हम आज अपने हेलो एल्केन चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पढ़ लिया था हेलो एल्केन की कुछ सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं हेलो एल्केन की। तो हेलो एल्केन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि हेलो एल्केन जनरली कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। हेलो एल्केन आर फ्लेमेबल बट लेस फ्लेमेबल देन एल्केन, मतलब फ्लेमेबल तो होंगे पर एल्केन से कम होंगे। और स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, मतलब पानी में घुलेंगे पर बहुत ही कम घुलेंगे। ठीक, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इन्हें 3 भाग में बांटा गया है: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, सिंपल चीज़ आप बस माइंड में ये रखो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ यदि एग्ज़ाम में आ रही हैं तो हम पढ़ रहे हैं RX। क्या पढ़ रहे हैं? RX को हम पढ़ रहे हैं और हम इस RX की मदद से क्या क्या ऐड करके क्या नया चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, हम पहली अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, अगर हम बात करें ये किस टाइप की रिएक्शन है। देखो, अगर इसमें अगर हम बात करें तो जो RX होता है हमारा, मतलब एल्काइन हैलाइड, तो X जो हेलोजन पार्ट है, मतलब नेगेटिव पार्ट है, अगर इस पार्ट से कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिल आ जाए, इससे भी ज़्यादा कोई नेगेटिव पार्ट अगर आता है या स्ट्रॉन्गर पार्ट आता है, तो वो इसको रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद जाके जुड़ के RNU बना देता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। NU मतलब न्यूक्लियोफिली। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट भी यही कह रहा है कि व्हेन अ न्यूक्लियोफिल स्ट्रॉन्गर देन द हैलाइड आयन रिएक्ट विथ हेलो एल्केन, मतलब कि जो हैलाइड आयन से जब रिएक्ट करेगा तो उससे भी ज़्यादा अगर पावरफुल कोई न्यूक्लियोफिल आ जाता है, मतलब यही X से ज़्यादा कोई पावरफुल न्यूक्लियोफिल आएगा तो उसे वहाँ से हटा के खुद उसकी जगह जुड़ जाएगा। इसी प्रकार की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इस प्रकार की रिएक्शन में RX में ये जो X होता है ये लीविंग ग्रुप कहलाने लगता है। हेलोजन एटम का लीविंग ग्रुप, ये क्या कहलाएगा? लीविंग ग्रुप, मतलब वो वहाँ से हट जाएगा और कोई नई चीज़, सपोज OH एक न्यूक्लियोफिल है, ये यहाँ आया, X को हटाता है और बना देता है ROH, देन यही कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसको सिंपल भाषा में आपको करना कैसे है कि मान लो कि ये हमारा RX है, ये कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिल है जो कि ऐड होने वाला है, कार्बन है, 4 बॉन्डिंग है, और ये Cl ले लो या X ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, मैंने X ले लिया है, आप Cl ले लिया, सॉरी, आप X भी बोल सकते हो। ठीक है, हम RX की बात करें तो ये कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी और इसके पास नेगेटिव चार्ज। अब ये जो न्यूक्लियोफिल है ये इससे ज़्यादा पावरफुल है, Cl से ज़्यादा पावरफुल है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि C न्यूक्लियोफिल जाके ऐड हो जाएगा और Cl आपका बाहर। ठीक है, तो ये होती है पूरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्दर इसे 2 भागों में अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हमने बात करी थी तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट 1 है SN1 और पार्ट 2 है SN2। अब SN1 का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। ठीक है, और SN2 का नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। अब अगर हम बात करें यूनिमोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल, तो क्या कहता है कि व्हेन ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व, जहाँ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा वो यूनिमोलिकुलर है, मतलब SN1 है। जहाँ बाय मीन्स दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गए, दैट्स SN2 रिएक्शंस। अगर हम बात करें SN1 कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, तो SN1 रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप्स और SN2 अकर इन 1 स्टेप। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है या रेट डिपेंड जो होता है SN1 का, वो ओनली एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा।
ठीक है। और SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा या रेट जो डिपेंड होगी वो बोथ ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब इसके अंदर जो भी दोनों रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे उन दोनों पे डिपेंड करने वाला है। SN1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, ये सेकेंड ऑर्डर को शो करेगा, फॉलो करेगा। ठीक, अब हम बात करें इनको एग्जाम्पल से समझने की, तो SN1 जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो 2 स्टेप्स इसकी क्या है, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे इस मेथड में, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। ये हमारा एल्काइल हैलाइड है। ठीक, इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले ये ब्रेक होके कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट मीन्स कार्बोकेटायन, ये जनरेट हो गया कार्बोकेटायन के अंदर। अब यही चीज आगे चल के सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इस एक्स से कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिल अगर आ गया है, ये न्यूक्लियोफिल इससे स्ट्रॉन्गर है, देन जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ था, ये कार्बन है, ठीक है, देन ये इसके साथ एक होके फॉर्म कर देगा CNO। ठीक, तो SN1 रिएक्शन क्या सिखा रही है कि सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब यहाँ से इस चीज को ब्रेक कर दिया, तो ये चीज टूट गई पॉजिटिव और ये टूट गई नेगेटिव चार्ज में, तो ये कहलाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। उसके बाद हमने देखा कि इसके साथ में एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिल आया जो इसके साथ में ऐड होकर उसने बना दिया CNA। अब यही अगर हम बात करें SN2 के अंदर, तो ये पूरी प्रोसेस एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। वो स्टेप में कैसे होता है, ये पॉजिटिव देन नेगेटिव चार्ज, एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिल हमने मान लिया OH आ रहा है, तो ये इससे ज़्यादा पावरफुल है, तो ये धीरे धीरे इसके अंदर जुड़ेगा और ये धीरे धीरे इसके अंदर से बाहर होगा। मतलब हम बात करें तो OH जो है हमारा, वो धीरे 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 C के पास जा रहा है और ये धीरे 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 इसके पास से बाहर निकलता जा रहा है। मतलब ये जैसे धीरे धीरे इसके पास अंदर जुड़ रहा है, उसी साथ में धीरे धीरे ये बाहर निकलता है। ये प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। आगे चल के OH कंप्लीटली छूट जाएगा और ये X आपका बाहर हो जाएगा। ये प्रोसेस थी SN2। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल बहुत IMP है एग्जाम के लिए, कई बार पूछा गया है, बहुत केयरफुली देखिए इसको। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है, SN1 SN2 मैकेनिज्म भी पूछा जा सकता है। तो आप ठीक है, तो कुछ सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जिसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक, पहला हमने लिया RX, मतलब लेना हमको हर बार RX ही है। ठीक है, क्योंकि हम हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें RX दिया है, जो X है वो हैलाइड ग्रुप है, लिविंग ग्रुप जैसा हमने पढ़ा था, और OH ये न्यूक्लियोफिल है। तो अब बचा क्या, K और X, KX बाहर हो गया और OH जाके तैयार, और ROH इट मीन्स अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ क्या पता चला, OH इज अ न्यूक्लियोफिल। ठीक है, नेक्स्ट वाटर। अब वाटर ब्रेक कैसे होता है, ये देखो H और OH, वाटर कैसे ब्रेक होगा, H और OH के अंदर में। तो आप क्या करो, सेम यही चीज हमको दिख रही है, HX बाहर, बचा क्या अगेन ROH, यहां भी कौन सा न्यूक्लियोफिल है हमारा, OH, सेम RX
KX बाहर, RCN एल्काइल साइनाइड, क्या है हमारा न्यूक्लियोफिल CN। मतलब ये जो चीज़ हम X को हटा के जो भी चीज़ जोड़ रहे हैं वो हमारे सारे न्यूक्लियोफिल कहलाते चले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये X से सभी पावरफुल हैं, इसलिए X को हटा के खुद उसकी जगह जोड़े जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट X को रिप्लेस कर देगा CN और बाहर हो जाएगा AgX, RCN प्लस AgX। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेशियम नाइट्राइड की। तो देन NO2 नाइट्राइड ग्रुप है हमारा और KX बाहर हो गया, एल्काइल नाइट्राइड। ओके, देन अगेन KX, ये यहाँ पे हमारा जो ग्रुप था अगेन CN ही था, यहाँ NO2 है हमारा ग्रुप। सिमिलरली AgX और RNO2 प्लस AgX, सेम AgX और COOR, RCOO, ये ईस्टर का फॉर्मूला है ये। ठीक, यहाँ पे हमारा ग्रुप है NO2। ठीक, RCOO। ठीक, NH3 अमोनिया है, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा NH2 और H में, तो H और X मिलके HX बाहर हो जाएंगे, बचा RNH2, RNH2 प्राइमरी अमीन बोलेंगे इसे, प्राइमरी अमीन। ठीक है, NH2 हमारा ग्रुप है। नेक्स्ट, अच्छा ये एक रिएक्शन यहाँ आ गई है गलती से, एक्चुअली ये रिएक्शन है मेटल की, क्योंकि यहाँ क्या है मेटल आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व तो कर देते हैं, बट ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, ये मेटल की रिएक्शन है। ठीक है, तो ये बना देगी, मैग्नीशियम की दो वैलेंसी होती हैं A2, एक साइड R जुड़ जाएगा और दूसरी साइड जुड़ जाएगा X। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड। ठीक है, ये मेटल की रिएक्शन आ गई थी एक बीच में गलती से। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं CH3Cl। ठीक है, अब हमने क्या करा है कि ये R की जगह एक ग्रुप ले लिया CH3 और X एक पर्सनल ग्रुप ले लिया Cl। तो इससे आपको अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चों को R में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो हमने एक R को यूज़ कर लिया है CH3 की जगह और X की जगह Cl ले लिया है। अब ध्यान से देखिए, ये KCl बहुत अच्छे से दिख रहा है आपको, और ये CH3OH ये वहाँ, और ये KCl पोटेशियम क्लोराइड। नाउ सिमिलरली AgBr और CH3OH मेथनॉल AgBr, फ्लोरोमीथेन NaF और CH3OH NaF। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस थी। अब यहाँ पे तो ये तो मेटल की रिएक्शंस थी, और यहाँ पे हमारा OH है फर्स्ट न्यूक्लियोफिल, यहाँ हो गया अगेन OH, यहाँ हो गया अगेन OH, ये सारे न्यूक्लियोफिल्स थे, तो जो रिप्लेस करके X को खुद उसकी जगह जुड़ गए। ठीक है, तो ये सभी रिएक्शन से आगे चल के इन्हीं का कुछ नाम बनेगा। ठीक है, और ये बहुत IMP है ये भी, तो इन्हें प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके।